हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने का एक तरीका होता है। पर आज के टाइम में इस तरीके को कोई भी नहीं जानता। जैसे कहीं भी देख लिया तो उसी तरीके से पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सारी चीज़ें जो भी बताई जा रही है आपके काम की है, आपकी जो डेली की पूजा करते हो, आप जो भी आप अपने घर में भगवान के नाम से करते हो, उसी से लेके ये चर्चा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो हमारे हिंदू धर्म में सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु, ये पांच पंच देवता कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्ति होती है। गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दुर्गा जी को दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम किसी देवी देवता पे चढ़ाते हैं, किसी पे नहीं चढ़ाते। पर कुछ मैंने देखा है, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, जैसे कोई माताएं बहनें होती है, जो बकेट होती है पूजा के सामान की, तो उसमें जो सामान होता है वो एक एक करके वो सभी देवी देवताओं पर चढ़ा देते हैं। तो इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। कुछ सामग्री होती है जो किसी देवी देवता के लिए नहीं चढ़ाई जाती। तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो तुलसा जी होती है वो गणेश जी और भैरव जी और शंकर जी पर नहीं चढ़ाई जाती, और दुर्गा जी को दुर्वा भी नहीं चढ़ाई जाती। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ नहीं देना चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान के कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो और लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हो तो आपको पता ही होगा कि लड्डू गोपाल जी का जो भोग लगता है वो बिना तुलसा पत्थर के नहीं लगता। तो आप क्या कीजिए, कोई अच्छा दिन देख के आप, जैसे रविवार को तुलसा नहीं तोड़ते, एकादशी को नहीं तोड़ते, कई दिन ऐसे होते हैं जिनके दिन हम तुलसा पत्थर नहीं तोड़ते। तो आपने पहले ही तुलसा को तोड़ के रख लेना है एक डब्बी में, धो के इन पत्थरों को। और उसके बाद जैसे भी आपका 5 या 6 दिन चलता है तो आप आराम से उनमें से एक एक पत्ता निकाल के कान्हा जी को भोग लगाइए उनका। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसा पत्थर नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे तुलसा का एक होता है कि इस दिन हमें तुलसा नहीं तोड़नी चाहिए, तो दुर्वा का भी होता है, दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि जैसे ही पूजा करते हैं, हवन वगैरह कुछ भी करवाते हैं, तो उसमें दुर्वा का जरूरत होता है। तो आप, अगर आपने कुछ भी करवाना भी है तो आप एक दिन पहले सारे सामान को, सामग्री को इकट्ठा करके रख लीजिए। केतकी का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी केतकी का फूल शंकर जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल 5 रात्रि तक किसी पर जल छिड़ककर चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र 10 रात्रि का जल छिड़ककर चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास बेल पत्र आपने एक्स्ट्रा ले लिया, अगर आपके ऐसी स्थिति है कि आप रोज ताजा बेल पत्र नहीं भगवान शंकर पे चढ़ा सकते, तो आप इकट्ठे तोड़ के ला सकते हो, अपने ऐसी जगह पे रख सकते हो जहाँ पे वो मुरझाए ना। तो 10 दिन तक आपका बेलपत्र है वो ऐसे ही, मतलब कि शुद्धता के रूप में ही माना जाएगा। तुलसी के पत्ते को 11 रात्रि तक जल छिड़ककर चढ़ा सकते हैं। तुलसी का भी ये विधान है, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि अगर आप डेली भूल जाते हो कि रविवार है, एकादशी है, और किसी भी दिन आप तुलसा तोड़ लेते हो, तो आपने क्या करना है, एक छोटी सी डब्बी लीजिए, उसमें काफ़ी सारे पत्ते तोड़ लीजिए और 11 दिन तक आप वो पत्ते चढ़ा सकते हो लड्डू गोपाल जी पे। हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। भूल के भी तांबे के पात्र में चंदन को नहीं रखा जाता है। अगर आप ऐसा करते हो फिर उसके बाद आप भगवान जी पर समर्पित करते हो तो वो आपका नहीं माना जाएगा। दीपक से अन्य दीपक को नहीं जलाना चाहिए। कई बार आपने मंदिरों में देखा होगा, ज़्यादा भीड़ होती है और फिर ऐसे दूसरों के दिए लगे रहते हैं, तो माताएं बहनें क्या करती हैं, तो उसमें से दूसरे के दिए में से अपना दिया जला के रख देती है, तो वो आपका दिया नहीं माना जाएगा। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। अपने घर से माचिस लेके जाइए, अपनी माचिस से अपने दीपक को जलाइए और तब भगवान को समर्पित करें। जो दीपक से दीपक जलाता है वे रोगी होते हैं, वो व्यक्ति रोगी होते हैं। पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, और वो दक्षिणा में अपने दोष गुणों को छोड़ने के संकल्प लें, अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। ऐसा ही नहीं कि दक्षिणा आपने बहुत ज़्यादा लेनी, जितनी आपकी समर्थ हो तो उतने आप दक्षिणा ले सकते हैं अपनी डेली की पूजा में।
और वो इकट्ठा करके जैसे गौशाला वगैरह में भिजवा देते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। 1-1 रुपया या 2-2 रुपया जितनी भी आपकी समर्थ है वो डेली निकालना आपको चाहिए। चार्म पात्र या प्लास्टिक के पात्र में गंगा जल को नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वे बजाते हैं तो माता लक्ष्मी वहां से रूठ कर चली जाती है। देवी देवता के पूजन दिन में देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म वेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्यस्थ में तीसरा पूजन और आरती, फिर शयन कर देना चाहिए। शाम को 4 से 5 तक का चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए। रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन व आरती, फिर से शयन करा देना चाहिए। आरती कराने वालों को प्रथम चरण के 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। जैसे हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उनकी जो मूर्ति है या तस्वीर है, तो उसी के हिसाब से आपने वो आरती की जो थाली होती है वो घुमानी होती है। पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करनी चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ही करें। पूजा जमीन पर उन्हीं आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को दीपक एक घी का और एक तेल का रखें। पूजा अर्चना होने के बाद उसी जगह पर छोड़ें और खड़े होकर 3 परिक्रमा करें। पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए। 11 इंच से ज़्यादा की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे बड़ी नहीं थी। और खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। विशेष ध्यान रखें, जिनके घर में बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत रहती है, तो आप अपने घर में लक्ष्मी जी की जो मूर्तियाँ या तस्वीर है वो खड़ी हुई लक्ष्मी की तस्वीर ना रखें। गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमूत्र चक्र 2 की संख्या में कदापि नहीं रखने चाहिए। आपने काफ़ी सारे मंदिरों में देखा होगा, घरों के मंदिरों में ज़्यादातर ये होता है कि जैसे हम मेलों में जाते हैं, कहीं मार्केट में जाते हैं, तो हमें कोई मूर्ति अच्छी लगती है तो हम घर ले आते हैं। वो हमारी अच्छी श्रद्धा है कि हम ले आते हैं उनको, हमें अच्छी लगती है। पर आप उनको मंदिरों में कदापि ना रखें। अपने जो आपका पूजा का स्थान है वहाँ पे 1 से ज़्यादा या 2 से ये ऐसी मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा वाली मूर्ति होती है ना, वही आपको रखनी चाहिए। उपहार, गिफ्ट, कांच, लकड़ी या फाइबर की मूर्तियों को नहीं रखें और ना ही खंडित रखें। जली कटी फोटो तुरंत हटा दें। कांच अगर टूट गया हो किसी तस्वीर का मंदिर में तो वो भी अमंगलकारी होता है, इससे विपत्तियों का आगमन होता है, तो तुरंत के तुरंत आप उसको हटा दीजिए। मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुष्पे एवं आभूषण आदि कभी ना रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अगर आपके मंदिर में पर्दा नहीं है तो आप छोटा सा कोई भी पर्दा लगा लीजिए, पर पर्दे में भगवान जी को जरूर रखना चाहिए। अपने पूज्य माता पिता अथवा पितरों का फोटो मंदिर में कदापि ना रखें। उनके घर के नक्षत्र कोण में ही स्थापित करें। विष्णु की 4, गणेश की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव की अर्ध परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के बाद, जैसे मंदिरों में परिक्रमा करते हैं ना, तो विष्णु की मंदिर की 4 परिक्रमा करनी चाहिए, गणेश जी की 3, सूर्य की 7 और दुर्गा की 1 और शिव भगवान की आधी परिक्रमा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल में पूर्ण श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश में उग जाता है तो वो सुख एवं समृद्धि के साथ माता लक्ष्मी के नारायण के साथ आपके घर में निवास करता है। तुलसी का पूजन भी अति अवश्य है, तो आपको तुलसी जी का पूजन भी अपने घर में डेली करना है। और मकड़ी के जाले एवं दीमक घर को सुरक्षित बचावे, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। घर में झाड़ू कभी खड़ी करके ना रखें। झाड़ू को लांघना, पांव से कुचलना भी दरिद्रता को नियंत्रण देना होता है। 2 झाड़ू को भी एक साथ ना रखें अपने घर में, इससे जो आपके घरों के जो सदस्यों में शत्रुता मतलब कि दुश्मनी बढ़ जाती है। घर में किसी भी परिस्थिति में रात को झूठे बर्तन ना रखें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती है। यदि झूठे बर्तन रखे हो तो किसी बड़े बर्तन में उन्हें बर्तनों को रखकर उनमें पानी भर के रख दें और ऊपर से ढक दें, तो दोष निवारण हो जाता है। अगर आपको ऐसे सर्दियों में अगर आपको लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बर्तन साफ नहीं कर सकते, तो ये आप उपाय कर सकते हो। कोई बड़ा सा बर्तन लीजिए, सारे झूठे बर्तन उसमें डाल दीजिए और ऊपर से उसमें पानी डालकर अच्छे से भर के उसको ढक के रख दीजिए।
कपूर का एक छोटा सा टुकड़ा घर में नित्य अवश्य ही जलाना चाहिए, जिससे वातावरण अधिकरण शुद्ध होता है, वातावरण में धनवत्ता ऊर्जा भी बढ़ती है। ये एक अचूक उपाय है कपूर का। आप अपने घर में डेली नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार तो आप जरूर कीजिए। कपूर का धुआं अपने घर में, कमरे में जरूर डालें, जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है। घर में नित्य घी का दीपक जलावे और सुखी रहे। घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त हो जाता है और दुरात्मा हावी नहीं होती है। जिन घरों में बहुत ज़्यादा ये क्लेश रहता है और आपको लग रहा है कि हमारे घर में तो किसी ने करा दिया है या कुछ है हमारे घर में बुरी आत्माएं, तो आप क्या कीजिए, डेली करना आपने ये काम। जैसे आपके घर में गाय हो तो गाय का मूत्र जो होता है, गोमूत्र, बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो हल्का सा आप अपने पानी जो पोछा लगा रहे हो उसमें डाल दीजिए और उस पानी से अपने घर में, अपने कमरे में पोछा लगाइए। आपको कुछ ही दिन में रिजल्ट इतने अच्छे और बेहतर मिलेंगे। या फिर आप कर सकते हो सेंधा नमक, जो रोक सोल्ट होता है, घर में रखे तथा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। रोज पीपल वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिक्रम वृद्ध होते हैं। साबुत धनिया, हल्दी की 5 गांठ, 11 कमलगट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रखकर तिजोरी में रखने से बरकत होती है। ये जो हम अपने दिवाली पे करते हैं, बट कई बार क्या होता है दिवाली पे हम भूल जाते हैं, तो आप अलग से भी किसी दिन शुभ दिन, जिस दिन शुक्रवार हो तो उस दिन भी आप कर सकते हो। उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है, वहाँ मंगल ही मंगल होता है। पूजा स्थान पर दोष कभी नहीं रखने चाहिए। घर में यदा कदा केसर के छींटे देते रहने से धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। पतला घोल बना लीजिए आप, थोड़ा सा केसर के 1-2 जो होते हैं पत्ते, तो उनको पानी में घोल लीजिए और ये जो आम पात्र होते हैं, आम के जो पत्ते होते हैं वो ले लीजिए आप 7 या 11 और उन पत्तों से अपने सारे घर में छिड़काव कीजिए, छींटे लगाइए अपने घर में। उससे भी अगर आपके घर में कोई काम रुक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो उसमें भी वो सहायक करता है। 1 मोती शंख, 5 गोमूत्र चक्कर, 3 हकीक पत्थर, 1 ताम्र सिक्का व थोड़ा सा नाग केसर एक थैली में भरकर घर में रखें। इसमें श्री वृद्धि होगी। तो ये भी आप कर सकते हैं अपने घर के लिए। आचमन करके झूठे हाथ सिर के पृष्ठ भाग में कदापि ना रखें। इस भाग में अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती हैं। जैसे कई लोग क्या, जैसे हम आचमन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हमारे घर में कोई पूजा पाठ होता है तो पंडित जी आचमन कराते हैं, तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, जैसे पंडित जी आचमन कराते हैं तो ऐसे ऊपर सिर के ऊपर हाथ फेर लेते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। आपने अलग से पंडित जी फिर अलग से आपको जल देते हैं ना, तो उससे हाथ थोड़ा सा धो के और पोंछ लीजिए। घर में पूजा पाठ व मांगलिक पूर्व जो काम होते हैं, तो औरतें तो सिर पे दुपट्टा या पल्ला रखती ही हैं, तो पुरुषों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपने सर पे कुछ पगड़ी या टोपी पहन के रखे या फिर कोई रुमाल वगैरह ले ले। और विशेषकर जो सफ़ेद जो रुमाल होता है वो ना ले, कोई अलग कलर ले आप रुमाल का। सफ़ेद रुमाल हमें रखकर नहीं रखना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे डेली के काम आती है, हमारे पूजा पाठ में काम आती हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो आज आपको पूरा वीडियो देख के पता चल गया, और पूरी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, आपके घर में बरकत भी होगी। अगर कोई लोग कहते हैं कि हमारे घर में तो ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं हो रहा है, तो अगर आप श्रद्धा के साथ कोई भी काम करते हैं तो आपके सारे काम भी बनेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।